इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा। जैसा कि आप सभी को मालूम है 27 अक्टूबर को इस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित किया जाएगा। तो इस बीच आज मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए जीके के क्वेश्चन की पार्ट 3 की चर्चा करूंगा। पार्ट फर्स्ट और सेकंड अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हो। कल आपको इसी समय आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं उसकी मैराथन क्लास देखने को मिलेगी इसी समय, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और उसके बाद जीके के जो क्वेश्चन है वो डेली की तरह स्टार्ट करूंगा, लेकिन कल मैं आपको पहले करवाऊंगा आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं उसकी चर्चा करूंगा इसी समय आपको। और उसकी पीडीएफ आपको 1K व्यू क्रॉस होने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आरपीएससी प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा के लिए डेली आपको इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चरके का प्रथम लिखित संदर्भ प्राप्त होता है? तबकात नासिरी, किरान उस सादेन, फुतुह उस सलातीन या ताज उल माशिर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फुतुह उस सलातीन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूत्र साहित्य में वैदिक यज्ञों का शास्त्रीय ढंग से वर्गीकरण और वर्णन किया गया है? धर्म सूत्र, शूल सूत्र, कल्प सूत्र, ग्रह सूत्र। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में वैदिक यज्ञों का शास्त्रीय ढंग से वर्गीकरण और वर्णन किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमिलित का है। दो सूची दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले जो दे रखा है आपका अक्ता या इक्ता क्या है? तो अक्ता या इक्ता क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। अक्ता या इक्ता है प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों में बंटी भूमि, यानी कि पहले का दूसरा। और पहले का दूसरा आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है और किसी में नहीं दिखाई दे रहा, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमिलित कीजिए वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी तरह से चेक करना है जिससे कि आप अपना समय बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बाकी का ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि खालसा भूमि दे रखी है, आपको एग्जाम में पूछ ले तो खालसा भूमि का आपका हो जाएगा यह भूमि पूर्णतः केंद्र के अधीन होती है। अनुदान भूमि की बात करें तो वह भूमि जो व्यक्तियों को दान के रूप में दी जाती है उसे अनुदान भूमि कहते हैं। सामंतों की भूमि की बात करें तो सुल्तान के अधीन हिंदू राजाओं या जागीरदारों की भूमि को कहा जाता है सामंतों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए और अधोलिखित सही विकल्प का चयन कीजिए। पुराना नाम और नया नाम दे रखा है। स्वर्णद्वीप दक्षिण पूर्व एशिया, रतनद्वीप श्रीलंका। तो इसमें आपके दोनों सत्य हैं, यानी कि स्वर्णद्वीप पुराना नाम है, इसका नया नाम दक्षिण पूर्व एशिया है, और रतनद्वीप पुराना नाम है, इसका नया नाम श्रीलंका है। दोनों सत्य हैं, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं फिर से याद दिला देता हूं कल मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन अलग अलग भर्तियों में पूछे हैं वो सभी मैं करवाने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांत्रिक बौद्ध धर्म को किस नाम से जाना जाता है? वज्रयान, महायान, थेरवाद, हीनयान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांत्रिक बौद्ध धर्म को वज्रयान के नाम से भी जाना जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है? नवाध्यक्ष जाजरानी सही है, लक्षणाध्यक्ष छापाखाना सही है, कुपयाध्यक्ष वन प्रबंधन सही है, शीताध्यक्ष समय और स्थान ये आपका सुमिलित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल्ला खान के मकबरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो पहला दे रखा है 16 थंबा भी कहा जाता है, ये आपका गलत है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अब्दुल्ला खान के मकबरे में की बात करें तो ये मकबरा चतुष्कोणीय है जो संगमरमर के ऊंचे चबूतर पर बनाए गए हैं। इसका निर्माण 1710 ईस्वी में हुआ था। वह हुसैन अली खान के पिता तथा फर्रुखशियर के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन की जांच करें और सही विकल्प चुनें। चरक संहिता एक विशाल चिकित्सा संकलन है, यह आंशिक रूप से पद्य में है और आंशिक रूप से गद्य में है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं दोनों सत्य हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर का राजस्थानी शहर था और व्यापार मार्ग पर एक महत्वपूर्ण शहर भी था, राजधानी शहर था? तो आपके पास ऑप्शन है सकल, अंग, वजी, काशी। तो इनमें से
सकल आपके इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर का राजधानी शहर था और व्यापार मार्गों पर एक महत्वपूर्ण शहर भी था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि की नाप और उनकी सीमाओं को तय करने हेतु उत्तरदायी था? रज्जुक, पारदेशिक, युक्त, ग्रामिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रज्जुक। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मध्ययुगीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख किया है? मनुची, बारबोसा, नूनीज, विलियम हॉकिंस। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मनुची। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशिला कंटक का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त प्रथम। तो महाशिला कंटक का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड धर्म प्रचारक है और दूसरे साइड प्रचार क्षेत्र है, कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। महादेव महिष मंडल सही है, रक्तिकता सुवर्ण भूमि ये आपका गलत है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मजिम हिमवंत सही है, थमरकिता का अपरांतक भी सही है, यानी कि बी आपका है जो कि सुमिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह ये क्लास देखने को मिलेगी। शैद वंश के संस्थापक खिज्र खान ने निम्नलिखित में से किस उपाधि को धारण किया? सुल्तान, शाह, महाराज्यपाल या मलिक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराज्यपाल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऋग्वेदिक प्रार्थनाएं केवल पुत्र हेतु हैं, ऋग्वेदी विदुषी घोषा अवैध महिलाएं थी। तो इसमें आपका दोनों सत्य है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में शरीर के किस अंग के शल्य चिकित्सा का उदाहरण प्राप्त होता है? पेट, खोपड़ी, घुटना, हृदय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खोपड़ी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में शरीर के खोपड़ी अंग की शल्य चिकित्सा का उदाहरण प्राप्त होता है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य भारत की किस नदी घाटी में स्थित है? तुंगभद्रा घाटी, कावेरी घाटी, नर्मदा घाटी, कृष्णा घाटी। तो विजयनगर साम्राज्य है यह भारत की तुंगभद्रा घाटी में स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भड़ किवाड़ विरुद्ध संबंधित था? जैसलमेर किला, भटनेर किला, तिमनगढ़ किला, जूनागढ़ किला। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा भटनेर किला, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित हैं? लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली, राम गोपाल मदन लाल मुरमुरिया की हवेली, सलाम सिंह की हवेली, हरचंद्र लाल धांधनिया की हवेली। तो कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित हैं? तो इसमें आपका पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अ, ब और द। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेरे समय 5 मुस्लिम राज्य शासन कर रहे थे। पहला, दिल्ली में अफगान सुल्तान, दूसरा, गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर, तीसरा, दक्षिण में बहमनी राज्य, चौथा, मालवा में खलजी साम्राज्य और पांचवा, बंगाल में नुसरत शाह। यह तथ्य किस ऐतिहासिक ग्रंथ में उल्लेखित है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, बाबरनामा, तारीख ए शेरशाही। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबरनामा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल आपको इसी समय आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी चर्चा की जाएगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी कंटेंट लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। शेरशाह के तांबे के सिक्के दाम का वजन कितना था? 180 ग्राम, 360 ग्राम, 168.5 ग्राम, 380 ग्राम। तो राइट आंसर 380 ग्राम, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफजल खान ने शिवाजी से मिलने के लिए किससे दूत बनाकर भेजा? श्यामजी जादव, मानाजी आंग्रे, कृष्णजी भास्कर, तानाजी कदम। तो अफजल खान ने शिवाजी से मिलने के लिए किससे दूत बनाकर भेजा है? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णजी भास्कर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश्य मुद्रण यंत्र में रुचि ली है? जहांगीर, भीमजी पारेख, मीर फतुल्ला सिराजी, मुकबर खान। तो राइट आंसर हो जाएगा भीमजी पारेख। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1459 ईस्वी में मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी?
मंडोर से 6 मील पश्चिम में, मंडोर से 6 मील उत्तर में, मंडोर से 6 मील दक्षिण में, या मंडोर से 6 मील पूर्व में। तो राइट आंसर हो जाएगा मंडोर से 6 मील दक्षिण में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में चकनी दान शब्द का उपयोग किया जाता था, रेशम उत्पादन, आसवन, खनन या सिंचाई। तो चकनी दान शब्द का उपयोग किया जाता था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आसवन, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना में उसके मंत्रियों द्वारा बहुमत से किस शहर को चुनने का प्रस्ताव रखा, उज्जैन, जयपुर, आगरा, मांडू। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उज्जैन, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल ने अपनी रचनाओं में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया, आसवन विधियाँ, दूरदर्शक यंत्र, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या धातु ढुलाई विधि। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धातु ढुलाई विधि का उपयोग किया अबुल फजल ने अपनी रचनाओं में, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की लिंगुआ फ्रैंका के रूप में कार्य करती थी, देवनागरी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली नगर को मगध की दूसरी राजधानी किसने बनाई, शिशुनाग, उदयन, कालाशोक, बिंबिसार। वैशाली नगर को मगध की दूसरी राजधानी किसने बनाई है, राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, अदब उपदेशात्मक ग्रंथ, मलफूजात सूफी निर्देशात्मक साहित्य, दस्तूर अल अमल नैतिकता या तज़किरा जीवनी संघर्ष। तो इसमें कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सी, दस्तूर अल अमल नैतिकता, यह सुमिलित नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर किसने अधिकार कर लिया था, बिंबिसार, धनानंद, अजाशत्रु, महापद्मनंद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में व्यापारियों का प्रमुख कहलाता था, कुलिक, श्रेष्ठी, सात्रवा, समाहर्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा सार्थरवा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लिच्छवी शासकों के विरुद्ध मगध के हर्यक वंश के किस शासक के ने रथमुशल, महाशिलाकंटक और शिला प्रक्षेपास्त्र नामक हथियारों का प्रयोग किया है, उदयभद्र, अजाशत्रु, बिंबिसार, नागदशक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अजाशत्रु, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐहोल के लाड़ खान मंदिर अभिलेख में ब्राह्मण व्यापारियों द्वारा स्थापित श्रेणी का नाम था, अंजुवनम, कोलरिका, यनिग्रामन, अयावोल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अयावोल, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है और उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं। 16वीं शताब्दी में किस पुर्तगाली यात्री ने शासक कृष्णदेवराय के समय प्राचीरबद्ध नगर हम्पी का उपयुक्त रूप से वर्णन किया है, डुहार्ट पचेको, फर्नांडो नूनीज, फर्डिनेंड मैगेलन या डोमिंगो पेस। तो डोमिंगो पेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के अनुसार अप्सरा क्या है, स्वर्ग की नृत्यांगनाएं, गंधर्वों की पत्नियां, जादूगर या सामान्य स्त्रियां। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गंधर्वों की पत्नियों को अप्सरा कहते हैं ऋग्वेद के अनुसार, 106 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, गागरी संहिता, रघुवंश, मुद्रा राक्षस, माल विकाग्नि मित्रम। तो राइट आंसर माल विकाग्नि मित्रम हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्म से उत्कृष्ट किसे बताया गया, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्म से उत्कृष्ट है वो अर्थ को बताया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन में 100 ग्रामों की इकाई को क्या कहते थे, कुल, खारबटिक, संग्रहण, जनपद। खारबटिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने, निम्न को सुमिलित कीजिए। 2 सूची दे रखी है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका दे रखा है अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब का हो जाएगा दरबारी शिष्टाचार नियमों को लागू करने वाला, यानी कि पहले का आपका हो जाएगा डी। दूसरा आपका दे रखा है सरजांदर। सरजांदर का हो जाएगा सुल्तान के अंगरक्षकों का नायक, पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा।
फिर तीसरा दे रखा है आपका वकील ए दर, इसका हो जाएगा शाही महल की सेवाओं का प्रबंधक, यानी कि तीसरे का ए हो जाएगा। और पीछे बचा चौथा अमीर ए मजलिस का हो जाएगा शाही उत्सव का प्रबंधक, यानी कि DCAB, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। डेली आपको ये क्लास देखने को मिलेगी, लेकिन कल आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं उसकी क्लास देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ आपको 1K व्यू क्रॉस होने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पेपर के बाद पेपर के बारे में चर्चा, पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा।